मैं संजीव राणा अपने चैनल एक्सप्लोर विद राणा जी में आपका स्वागत करता हूं। भगवान श्री शांतनु बिहारी जी के मंदिर का भव्य द्वार, जिसमें होकर हम शांतनु कुंड और शांतनु बिहारी जी के मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ये शांतनु बिहारी मंदिर के द्वारपाल बिना इनकी आज्ञा के मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। प्रार्थना के साथ आपसे अनुरोध है कि इस शांतनु बिहारी मंदिर के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें, जिससे हमारे दर्शक जो दूर दराज बैठे हैं पूरे देश भर में, उनको इस मंदिर की महिमा के बारे में पता चल सके। जो अवशेष थे वो यहाँ सुरक्षित संग्रहित कर दिए गए हैं दीवार में। मंदिर समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है, टूटता बनता बिगड़ता रहा है। ये प्राचीन मंदिर है, इसकी दीवारें इस बात का साक्ष्य स्वयं दे रही हैं, प्रमाण दे रही हैं। दीवार देख आज हम यहाँ गाँव में आए हैं भगवान शांतनु बिहारी जी के दर्शन करने। फॉग का समय है, सर्दी का समय है, फॉग छाया हुआ है। यहाँ हमारे साइड में ये शांतनु बिहारी जी का ये कुंड है, पवित्र कुंड है। इसमें स्नान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। संतानोत्पत्ति के लिए यहाँ पर लोग जोड़े से आते हैं और यहाँ डुबकियाँ लगाते हैं, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि महाभारत कालीन पांडवों के जो पूर्वज थे शांतनु जी महाराज, उन्होंने यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए यथेष्ट तपस्या करी थी। और ये सामने शांतनु बिहारी जी का मंदिर आपको इस धुंध में से हल्का हल्का इस बहुत ऊंचे टीले के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अभी चलते हैं और इस मंदिर का दर्शन करते हैं। यहाँ इस मंदिर में विराजमान हैं यहाँ के जो पुजारी हैं इस समय, राजेश्वर दास पागल जी महाराज, और जिनके गुरु हैं विश्व प्रसिद्ध भजन सम्राट रसिका पागल जी। उनके शिष्य यहाँ स्वयं विराजमान हैं। आज इनसे बात करेंगे। जी प्रभु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल रसिक बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा श्याम, जय जय स्वामी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास कुंज बिहारी। ये अनोखी छवि कृष्ण बलराम की। यहाँ कृष्ण बलराम ने गौचारण लीला किया था। ये सांत्वन कुंड, यहाँ के सांत्वन ऋषि जी जो थे, उन्होंने 60,000 वर्ष आकर के यहाँ तपस्या की। उस तपस्या को प्रसन्न होकर गंगा महारानी के साथ में विष्णु भगवान प्रकट हुए और उनको पुत्र होने का वरदान दिया। यहाँ पर कहीं से भी आए और सांत्वन कुंड के आकर के स्नान करें तो निश्चित ही उसके पुत्र प्राप्ति होती है। और अनोखी बात तो ये है कि ये सांत्वन बिहारी जी यहाँ पे हरदम हर पल भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। बोलिए शांतवन बिहारी लाल की जय। नीचे के मैदान पर सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद चलिए सकरे पुल से होकर शांतनु कुंड को पार करते हुए बढ़ते हैं
श्री शांतनु बिहारी जी के इस टीले पर स्थित मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह पवित्र कुंड है। कहते हैं इसमें आचमन करने से मन की आंतरिक शुद्धता प्राप्त होती है। यह बोर्ड है शांतनु बिहारी जी के मंदिर का, और ये सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है शांतनु बिहारी जी का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चढ़ते हैं, और चढ़ने का पुण्य प्राप्त करते हैं। शांतनु बिहारी जी के दर्शन करने का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। पहले इस शांतनु बिहारी कुंड का दर्शन करके अपने मनोकामना को पूर्ण करने का प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इन सीढ़ियों से होकर हम ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं अपने आराध्य देव श्री शांतनु बिहारी जी के। ब्रज में बिहारी जी के कई स्वरूप मौजूद हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी विश्व विख्यात हैं। ऐसे ही यहाँ सतोहा गांव के यह शांतनु बिहारी जी भी विश्व विख्यात हैं। यहाँ कौरव और पांडवों के पूर्वज शांतनु महाराज ने गंगा पुत्र भीष्म को पाने के लिए यहाँ कठोर तपस्या करी थी, और गंगा पुत्र भीष्म जैसा पुत्र प्राप्त किया था। तभी से इस कुंड और इस स्थान की महत्ता बहुत ही बढ़ गई है, तथा लोग यहाँ पुत्र कामना से आराधना करने, दर्शन करने और कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। यह पहली झलक है शांतनु बिहारी मंदिर की। ये शांतनु बिहारी मंदिर के द्वारपाल बिना इनकी आज्ञा के मंदिर में प्रवेश निषेध है। शांतनु बिहारी जी साक्षात विराजमान है मंदिर में। उनका श्री विग्रह अंदर है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो शांतनु बिहारी लाल की जय। यही वो दर है, यही वो चौखट है, यही वो दरबार है जहाँ लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, और उनकी समस्त मनोकामनाएं यहाँ पर ये ठाकुर शांतनु बिहारी जी पूरी करते हैं। जितने भी संत महाराज यहाँ पर सेवा कर चुके हैं, नीचे उन सब के तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं, और ये सब ब्रज की नामी विभूतियाँ हैं। बड़े बड़े संतों ने यहाँ पर तपस्याएं करी हैं और अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करी हैं। ये सब संत महाराज हैं जो यहाँ पर मंदिर में तपस्या कर चुके हैं, इस स्थान को पवित्र कर चुके हैं। अपनी तपस्या, अपने योग बल से इस स्थान को दिव्यता प्रदान कर चुके हैं। ये सामने शांतनु बिहारी जी हैं। दुष्ट हिरण्यकश्यपु का वध करके अपने भक्त प्रहलाद को अभयदान प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह जी यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। जन जन के आराध्य प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है। बहुत प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ दीवार में चिनी गई हैं। जो अवशेष थे वो यहाँ सुरक्षित संग्रहित कर दिए गए हैं दीवार में। मंदिर समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है, टूटता बनता बिगड़ता रहा है। ये प्राचीन मंदिर है, इसकी दीवारें इस बात का साक्ष्य स्वयं दे रही हैं, प्रमाण दे रही हैं। दीवार देखिए कितना भव्य और अच्छा प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोग आस्था स्वरूप यहाँ गोबर से ये सांतिया यानी गणेश जी का एक प्रतीक चिन्ह है, उसे बनाए जाते हैं, और कहते हैं कि ऐसा करने से यहाँ मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिए मूर्ति कितनी प्राचीन मूर्ति है जो खंडित हो चुकी है, और इसके चारों तरफ मुख हैं। 4 मुखों वाली ये मूर्ति है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये गणेश जी की प्रतिमा है। मंदिर में चारों ओर ये मूर्तियां हैं जो संरक्षित कर दी गई हैं, प्राचीन मूर्तियां। पहले ये यहाँ जो देवालय बने थे उनमें थी, विराजमान थी, बाद में ये खंडित हो गई तो इन्हें यहाँ स्थापित कर दिया गया है।
लोग यहाँ आस्था स्वरूप आते हैं और यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। ये श्री गुरु जी के गुरुचरण हैं। आप भैया जी किस गांव के रहने वाले हैं? अस्करपुर गांव के रहने वाले थे। तो यहाँ शांतनु बिहारी मंदिर में आप कब से आते हैं? ये तो हमारे कई वर्ष हो गए, यहाँ तो आते रहते। हम तो अभी आए हुए लगे जी 2-4 साल से ही। जी। नहीं तो हमारे तो जन्म ही यहीं को है, यहाँ पे आते रहते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए इसकी। हाँ, शांतनु महाराज की ऐसी, यहाँ जिनकी जो महिलाएं पुत्रवती नहीं हो पाती हैं तो यहाँ कुंड में आके स्नान करें, ऐसा मानना है, तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये यहाँ मंदिर में विराजमान श्री नरसिंह दास जी महाराज हैं। इनसे इस मंदिर के बारे में और महाराज जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराज जी आपके दर्शन हुए, मन अभिभूत हो गया। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे हम लोगों पर, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ आपसे अनुरोध है कि इस शांतनु बिहारी मंदिर के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें, जिससे हमारे दर्शक जो दूर दराज बैठे हैं पूरे देश भर में, उनको इस मंदिर की महिमा के बारे में पता चल सके। बोलो शांतनु बिहारी लाल की जय। इस स्थल का बहुत पुराना इतिहास है, जिसे इतिहास को कहते हैं कि गुप्त कालीन का मंदिर है। यहाँ विशिष्टता संतान के लिए है, जागृत संतान के लिए है, मन्नत की जाती है। राजा शांतनु ने यहाँ 10,000 वर्ष तक तप किया। तप करते करते काफी जब समय हुआ तो ठाकुर जी उनके तप से प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि गंगा से तेरी शादी होगी और जगत में विख्यात तेरा पुत्र होगा, जिसका नाम देवव्रत रखा गया। आगे चल के उसी पुत्र का ने अपने पिता की दूसरी शादी कराई। पहली शादी गंगा से हुई और दूसरी शादी सत्यवती से हुई। तो वहाँ शांत है, भीष्म ने, देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली भीष्म की। भीष्म प्रतिज्ञा कि उम्र भर इस गद्दी की रक्षा करूँगा और उम्र भर ब्रह्मचारी रहूँगा। तो पिता ने प्रसन्न होकर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो यहाँ की विशेषता है, 8 वसुओं में से एक वसु का नाम देवव्रत है। यहाँ विशेषता है, जिसके संतान न हो वो स्त्री और पुरुष दोनों कुंड में स्नान करके भीजे हुए कपड़ा घाट पर छोड़ दें और दूसरे कपड़े धारण करके मंदिर में आए। गाय के गोबर को एक स्वस्तिक बनाए पीछे ठाकुर जी के पीठ पर और फिर उनकी पूजा करा के उनकी गोद भरी जाए, जिसमें धूप दीप, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दूध, 1.25 किलो मिठाई, ये सब पूजा की सामग्री आती है। और 1 साल में, 1.25 साल में उसकी पूजा सच्चे मन से करे तो 1 साल में, 1.25 साल में उसकी पूजा पूरी हो जाती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बोलो शांतनु बिहारी लाल की जय। यहाँ अनाथ गऊ की सेवा होती है, जो सामने दिखाई दे रही हैं। 250 गऊ, 230 के लगभग गऊ हैं। तो जो भी सेवा करना चाहे व्यक्ति और निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से मेरी गऊ की सेवा करे तो एक है तुरंत फलदायक मिलेगा। गाय की सेवा तुरंत फलदायक देती है। सब बढ़िया है, धीरे धीरे सब बढ़िया है। अभी और भी बनाई है गौशाला, जो जाड़े का और गर्मी का प्रबंध किया गया। तो सब दान करने वाले व्यक्ति करते हैं, कुछ मंदिर चलाता है, ज़्यादातर मंदिर चला रहा है। अब बोलो शांतनु बिहारी लाल की जय।
बोलो शांतनु बिहारी जी महाराज की जय। तो भक्तों, इस तरह से हमने यहाँ विराजमान महंत जी के श्रीमुख से इस मंदिर का महात्म्य, इस मंदिर की विशेषता और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब समय हमारी वापसी का है, वापस चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी और दिव्य स्थान का दर्शन करते हुए किसी और मंदिर में उन्हें आपसे भेंट होगी। लेकिन चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ आने का जो मार्ग है वह मथुरा से 3 किलोमीटर है। आप बस द्वारा, कार द्वारा, किसी भी साधन से यहाँ पहुँच सकते हैं। राधे राधे।